शरीफ कीनिया क्यों गए थे? अहम बात जो थी उसका इल्म हो गया। आखिरी बार उन्होंने किससे बात की, किसकी इमा के ऊपर गए, ये बहुत हैरानकुन हकाइक हैं। एक शख्स जो है उसको जान का खतरा और फिर भी अनसेफ मुल्क में क्यों गया, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी आपको मिलेगा। हमारा मसला ये है कि हमारी रूहानी किताब में हमारे परवरदिगार ने एक बात बता दी, वो ये थी कि अगर हम मुसलमानों की ज़िंदगी असल जो है वो मरने के बाद शुरू होती है तो फिर हमारे लिए मसला क्या है। अरशद शरीफ को वजह बना के इमरान खान समेत मीडिया समेत बेशुमार चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। आज फिर से दोबारा एपिसोड में अरशद शरीफ के ऊपर बात होगी। तमाम लोग सोच रहे होंगे, सबसे पहले तो सवालात उठाए गए, मैं उन सवालात के ऊपर आ जाता हूँ, फिर आगे इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। वो कौन था जिसने पहले अरशद शरीफ को एयरवाइज से निकलवाया? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर मजबूर किया था? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को मारने की धमकियां दी थी? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को आखिर मार दिया? क्या बनेगा इस मुल्क का, क्या होगा इन सब चीज़ों का? ये लोग वो सवालात हैं जो पूछ रहे हैं और इनका जवाब कौन देगा ये मुझे भी इल्म नहीं। फिर मरने के बाद क्या अरशद शरीफ की जो तदफीन है वो पाकिस्तान में होगी? आज पता चला कि अगर कोई शख्स दलेर होता है तो उसके पीछे जो उसकी माँ होती है उसकी सिर्फ दुआएं नहीं होती, उसकी तरबियत शामिल होती है। पहले एक बेटा खो दिया, अब दूसरा बेटा चला गया, उस बेटे के आगे 5 बच्चे थे, वो किस हालत में होंगे? और सवाल ये भी है कि क्या कोई इसमें मामन साबित होगा कि अरशद शरीफ को वापस पाकिस्तान लाया जाए और वहाँ पे उनकी तदफीन हो? अगर ऐसा ना हुआ तो फिर और भी बेशुमार जो पर्दे हैं वो चाक हो जाएंगे। यकीनन ऐसा नहीं होगा, वापस लाया जाएगा। मैंने कुछ तस्वीर देख ली जहाँ पे सर के अंदर उनको गोली मारी गई। लेकिन कीनिया क्यों गए थे? पाकिस्तान से निकले थे, दुबई में थे, दुबई में भी उनको तलाश कर लिया गया, ट्रेस हो गए। दुबई से लंदन आए और 5-7 दिन यहाँ पे क्याम किया। ये अरशद शरीफ इसी बरतानिया से ट्रेनिंग सेशन के लिए आते रहे, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स जो होती हैं, यहाँ से उन्होंने PhD कर रखी थी। अरशद शरीफ वो एक ऐसा सहाफ़ी था, पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के अंदर एक तरफ कर लें, किसी को उस हद तक का इंग्लिश के ऊपर और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म के अंदर अबूर हासिल नहीं है। दुख ये नहीं है कि अरशद शरीफ को क्यों मारा गया, सब ने मरना है, ये कोई दुख वाली बात नहीं। अफसोस इस बात का है, दुख इस बात का है कि क्यों मारा गया और किसने मारा, क्योंकि मरना तो सब नहीं है। अमेरिकन जब अफगानिस्तान में आए तो उनको 15-20 साल लगे इस बात के ऊपर तहकीक करते हुए। उन्होंने अपने बहुत इंटेलेक्चुअल जो लोग थे उनको जमा किया, उन्होंने कहा तहकीक करो, हमारे पास दुनिया की हर तरह की टेक्नोलॉजी है, मसला क्या है कि हम यहाँ पे जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। और ये जो साइको किस्म के लोग हैं जिनको मुसलमान कहते हैं, ये डरते क्यों नहीं है मरने से? आज तक वो इस तहकीक के पीछे लगे, उनको समझ बिल्कुल नहीं आ रही। लेकिन हमें हमारे परवरदिगार ने अपनी रूहानी किताब के अंदर एक बात बता दी थी कि मुसलमान जो है उसकी जो असल ज़िंदगी है वो आंखें बंद होने मरने के बाद शुरू होती है। यानी कि ये आर्जी ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी असल में वो है जो नहीं ख़त्म होने वाली, वो हमेशा के लिए रहेगी। तो जब ये नज़रिया, ये नीयत, ये सोच, ये इरादे किसी के हों तो फिर वो लोग को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहा हो, आम सहाफ़ी हो, ख़ास हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या सोशल वर्कर हो, फिर वो लोग इन चीज़ों से नहीं डरते। उस सारी चीज़ का जो राज है वो ये सीने के अंदर दिल है, इस दिल के अंदर और दिमाग के अंदर जो सोच और नीयत होती है उससे कनेक्शन होता है ऊपर आसमानों के ऊपर बैठे हुए खुदा के साथ। तो वापस आते हैं, जब बरतानिया आए तो यहाँ से अरशद शरीफ जो थे वो कीनिया गए। कीनिया जब गए तो यहाँ से वीज़ा लेके ना गए, ऑन अराइवल वहाँ पे वीज़ा लिया। अब अगर एक शख्स की जान को खतरा है तो वो कोई बेवकूफ़ होगा कि दुबई में ट्रेस हो गया, लंदन में आया, यहाँ से कीनिया ऐसे मुल्क में जाएगा जहाँ की पुलिस खुद पैसे लेके बंदे को मार देती है। BBC की रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर। वहाँ कोई लॉ नहीं है, अनसेफ मुल्क है। जिस बंदे को पहले से खतरा है वो क्यों जाएगा कीनिया में? ये बहुत बड़ा सवाल, जिसका जवाब अभी आपको देंगे। फिर किसकी माँ के ऊपर गए? अपनी मर्जी से भी गए और एक दोस्त की रहनुमाई से ले, और जाने से कबल रऊफ क्लासरा साहब से भी उन्होंने बात की और उनको बताया था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ।
जब एक दोस्त की माँ के ऊपर वहां पे गए तो पहुंच गए, ऑन अराइवल वीजा लिया उन्होंने। गए क्यों थे ये तमाम लोग सोच रहे हैं। मैंने रात को बरतानवी वक्त के मुताबिक 1 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे बता दिया था कि क्या अरशद शरीफ कीनिया में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने गए थे। हाँ, वो बात दुरुस्त थी और बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने गए थे। आप गूगल पे जाइए, इस कीनिया के बारे में पढ़िए, वहाँ हमारे पाकिस्तानी सफ़ीर भी हैं। आप सिर्फ पाकिस्तानी लोगों के जो असासे हैं वहाँ पे फार्म हाउस नहीं और भी बहुत कुछ, उसके बारे में देखिए। और फिर जो पड़ोसी मुल्क भारत है और पाकिस्तान, इन दोनों के बड़े बड़े ताजर जिनकी ब्लैक मनी होती है, ये लोग वहाँ पे अपना कारोबार करते हैं, उनकी चीज़ें होती हैं। अरशद शरीफ वहाँ पे एक स्टोरी करने गए थे, तहकीकाती स्टोरी उन्होंने करनी थी। वहाँ पे उन्होंने ठहरना था, कुछ शवाहिद जमा करने थे, कुछ वीडियोस बनानी थी, कुछ फ़ोटो बनाने थे और फिर किसी एक बड़ी स्टोरी को सामने लेके आते। ये स्टोरी किसको खटकती थी? उन लोगों को जिनके वहाँ पे एहसासे हैं। ये उनसे मुराद क्या है? ये वही लोग हैं जिनके एहसासे होंगे, उसमें हर शुबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले इफराद उसमें शामिल हैं। तो ये किसी सूरत सवाल पैदा नहीं होता कि एक शख्स को पाकिस्तान में ख़तरा था, वो वहाँ से भागा दुबई गया, डिटेक्ट हो गया, बरतानिया आया। बरतानिया दुनिया की एक मीठी जन्नत है, उसके बावजूद जान को खतरा और अनसेफ कंट्री के अंदर कीनिया जा रहा है। तो फिर जब वहाँ पे गए तो जाहिर है उसके पीछे कोई चीज़ थी। तो वो चीज़ क्या थी? वहाँ पे कुछ स्कैंडल्स उन्होंने सामने लाने थे। उनका खतरा किसको होना था? उन्हीं को होना था जिन्होंने उनको मारा। अब इमेजिन कीजिए जी कि ऐसा एरिया था, ये गाड़ी में जा रहे थे तो रुके नहीं, तो इसलिए पुलिस ने उनको मार दिया। वहाँ की पुलिस भी कह रही है, वो पुलिस कह रही है जो खुद पैसे लेके दूसरे को मार सकती है। कोई लॉ नहीं है, बनाना पब्लिक उसको कहना चाहिए एक्चुअली। तो ये सारी किस्से कहानियां हैं। पहले हादसे की खबर चलाई, कोई कत्ल का कह रहा है, कुछ मीडिया कुछ कह रहा है, कभी एयर वाई ये खबर दे रहा है, कभी जियो कुछ और दे रहा है। तो ये सारे लोग कंट्रोल्ड हैं। किसके हाथों कंट्रोल हुए ये है, सब जानते हैं। तो देखना ये होगा कि ये जो कुर्ब में फैमिली मुब्तला है, जो जिस अज़ियत का ये शिकार हैं, ये अज़ियत कब ख़त्म होगी? एक माँ को इंसाफ कब मिलेगा? और अरशद शरीफ का मुतबादिल कौन होगा? पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब अगर आपको इनकलाब लाना चाहते हैं तो खुदारा इनकलाब ही लाइए या कुछ कीजिए, बजाय इसके कि रातों रात जाके मीटिंगें करने के बजाय ऐसे लोगों को मरवाएं नहीं। मैं हूं या आप हूं या कोई बाशूर इंसान हो, उससे पहले आप काम लें कि नवाज शरीफ चोर था, स्टोरियां करवाएं, पनामा लीक सारी चीज़ें होती रहें, और फिर उसी चोर को आप इक़्तिदार में लेके आएँ और कहें कि अब उसकी हमायत करो या ना भी करो और सच को सच नहीं कहो। तो कौन सा ऐसा शख्स है जो इस तरह की बात करेगा? अरशद शरीफ यही कहता था कि पहले आपने हमें कहा था कि ये चोर है, इमरान अच्छा है। अब इमरान को फारिग किया, इसको चोर कह रहे हैं, और पहले वाले जो थे उनको अब सच्चा बता रहे हैं। ये काम हमसे खुदारा नहीं होता। डिस्प्यूट हुआ, एयरवाई बंद हुआ, इनको निकलना पड़ा, इदारे ने लातल्की का इजहार किया, मजबूरी थी, 12,000 मुलाजमीन का मसला था, मुल्क से शख्स भाग गया और वहाँ जाके पीछे तक भी उसकी जान बख्शी ना हुई और वो तो चला गया। फिर से कहूँगा, उसके अरशद शरीफ के मरने का इतना अफसोस नहीं है जितना 2 सवालों के ज़्यादा अफसोस है। क्यों मारा, किसने मारा, ये पता चलना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर देखना ये होगा कि इमरान खान साहब इसके ऊपर आके क्या स्टेटमेंट देते हैं। क्या अरशद शरीफ के वाक़े को वजह बना के ये सहाफ़ी एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं? अहमद मीर साहब, आपने भी तो 6 गोलियां खाई थी, किससे खाई थी? कितने सहाफ़ियों को अगवा किया गया, सारी चीज़ें हुई। क्या इनको कभी कोई पूछेगा? क्या ये सियासतदान कोई छांगा मांगा की सियासत करता है? कोई इमरान खान कुछ और कहता है, पीपल्स पार्टी वाले कुछ और कहते हैं। तो क्या ये सियासतदान ही कम अज़ कम एक दफ़ा इकट्ठे हो जाएंगे? अदलिया को तो छोड़ दीजिए, वो किसी की कैद में है। इस पाकिस्तान के अंदर सिर्फ मीडिया ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी छोड़ के ये एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाएं तो ना तो ये मरें और मुल्क के अंदर यही इनकलाब ला सकते हैं। आज के दौर में तो हर शख्स अपने आप में साफ़ी है, कैमरा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन ये तकसीम दर तकसीम है, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, नफ़रत करते हैं। इनकी अपनी अपनी सियासी पार्टी हैं, इनका अपना अपना नज़रिया है, इनके चैनल जो हैं उनकी पॉलिसियाँ हैं। हमने नून लीग का साथ देना है, इसने PTI का साथ देना है, फलां पीपल्स पार्टी का होगा। जब तक हम तकसीम रहेंगे, जब तक ये सियासतदान तकसीम रहेंगे, इनके ऊपर कोई और रूल करता रहेगा, तो जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक आपको इसी तरह से कुचला जाएगा।
और आपको कहीं से भी इंसाफ नहीं मिलेगा। देखना ये होगा कि खान साहब इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट देते हैं। ईरान की मिसाल ले लीजिए, मैं 1979 के इनकलाब की बात नहीं करूंगा जहां लाइन में खड़े करके सबको उन्होंने मार दिया था। खमीनी इनकलाब को भूल जाएं। एक लड़की के हिजाब के मामले के ऊपर मसला बना, अब हम इसको भी रजीम चेंज कह देंगे, तो उन लड़कियों ने, उन खवातीन ने पूरे मुल्क के अंदर स्टैंड लिया और खड़े हो गए। मैं कोई लिबरल नहीं हूँ, वो एक शरई एतबार से अलग चीज़ है, लेकिन उनकी सोच देखिए। और हमारे यहाँ इनकलाब, ये बेज़मीर, बेहिस, अनपढ़, टमाटर सस्ते मांगने वाली कौम, कैसे इनकलाब मिल सकता है इनको? ये सियासतदान जो टाउट बनते हैं दूसरों के, इनको किस तरह से जमहूरियत मिल सकती है? पहले अपने आप को तो जमहूरी बना लीजिए। आपकी पार्टियों की हालत देखें, आपकी बाकी चीज़ें देखें। अयाश प्रस्त लोग हैं, आपके सीने में दिल है लेकिन महसूस करने की हिस्से मर चुकी हुई हैं आप लोगों की। तो कहने का मतलब कि ये भेड़ चाल जो है, ये जो बेवकूफ़ाना हम तज्जिए, तबसरे और लॉन्ग मार्च और इनकलाब की बातें करते हैं, उसके लिए कौम बने पहले। ये हजूम है। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।